आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के इस नए दिन में और इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में मगन हैं। जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं। आप और हम मिलकर परमेश्वर से कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम है और हर घर में काफ़ी चिंताएं होंगी, काफ़ी प्रेशर्स होंगे, टेम्परेचर्स आर सोरिंग हाई और पेरेंट्स, बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम्स कैसे गुजरेंगे। तो और आप तो खुद टीचर रह चुके हैं, मैथ्स टीचर जॉय। तो आप बताइए कि कैसा माहौल घर में होना चाहिए? माहौल घर में भी बहुत ही उथल-पुथल से भरा होता है और इस समय स्कूल में भी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट सब जगह हालात बहुत ही मुश्किल भरे हैं और स्ट्रेसफुल बहुत होते हैं। स्ट्रेसफुल हैं। पर हर एग्जाम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट योगदान है हमारी जिंदगी में जी, आगे बढ़ने के लिए। जी। और अगर ऐसे दिन ना आए तो शायद हमारा आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। और इसी एग्जाम्स के बाद हम देखेंगे कैसे नए क्लास में जा रहे हैं, नए बैग्स आ रहे हैं, एक्साइटिंग नए होता है, बड़ी टिफिन आ खुशी रहे होती हैं, है। नए यूनिफॉर्म आ रहे हैं। तो ऐसे किसी भी तरीके के प्रमोशन से पहले एग्जाम का आना तो जरूर है। और एग्जाम किसी भी तरीके का हो, चाहे जिंदगी का, चाहे क्लासरूम का, होता तो मुश्किल ही है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम्स होते तो मुश्किल हैं, पर हमारी यही प्रार्थना है कि इन एग्ज़ाम्स में, इस समय में आप और आपके बच्चे खास परमेश्वर की मदद को, उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में जानेंगे। और जो भी आपकी चिंताएं हैं ना दोस्तों, उन्हें परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। आइए इस समय हम देखें कि आज पहचान कौन में जॉय हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। समय है पहचान कौन का। बाइबल में ऐसी कौन सी माता है जिसने अपने बेटे को बहुत छोटी सी उम्र में परमेश्वर के रास्ते पर चलना सिखाया और बाद में उस रास्ते पर चलकर वो बेटा परमेश्वर का नबी ठहरा, भविष्यवक्ता ठहरा और परमेश्वर की सेवा की? आपके ऑप्शन है ए राहब, बी हन्ना, सी मरियम या डी लिया। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हम तक पहुंचाएं और ये करना बहुत आसान है। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भी अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने जवाब को जरूर से दें। पर आपको चिंता ये भी होगी कि बच्चे क्या जवाब लिख रहे हैं। शायद आज एग्जाम है, शायद कल एग्जाम है, आने वाले समय में एग्जाम है। आपने तो जवाब दे दिया, पर बच्चे जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इस बात की चिंता एज अ पेरेंट शायद आपको सता रही होगी। और इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं, कैसे इस स्ट्रेस के माहौल में, इन चैलेंजेस में पढ़ाई करनी है, नोट्स कंप्लीट करने हैं, नोट्स को इकट्ठा करना है एग्जाम से पहले। कैसे इन तमाम स्ट्रेस में, अफरा तफरी में हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त करें। जी, बिल्कुल मुझे याद आता है अपना समय, जब हम भी स्कूल एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स देते थे और हमसे ज़्यादा चिंता हमारे पेरेंट्स को होती थी। और याद आता है कि कैसे वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे। मम्मी डैडी दोनों मिलकर के प्रार्थना करते थे, हमारे साथ प्रार्थना करते थे, अपनी अलग प्रार्थना करते थे, इंडिविजुअल प्रेयर्स होती थी। और उन प्रार्थनाओं ने हमें बहुत आशीषित किया, Praise God. हमें बहुत मदद मिली। जी और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जो दर्शक भी हैं, वो लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ है और कैसे सामर्थ से परमेश्वर हमारी निर्बलता को मजबूती में बदलता है। और ठीक वैसे ही कुछ राजश्री के साथ भी हुआ। एक यंग स्टूडेंट होने के नाते इन्होंने परिवार में बहुत सा तनाव देखा, जो हमने भी महसूस किया है, बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम्स का सामना किया। लेकिन एक दिन इन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ा और कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला और उन्होंने अपना दिल प्रभु को दे दिया। आगे की कहानी हम आपको बताने वाले नहीं है, ये आपको खुद राजश्री आप जुबानी बताएंगी। और ये कहानी हम सुनकर आइए परमेश्वर में इनकरेज हो। राजश्री अरेली का बचपन अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ खुशनुमा था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब उनकी मां ने यीशु को मानना शुरू किया। इससे घर में मनमुटाव होने लगा।
पापा से चोरी छुपके वो हर संडे को चर्च आती थी। जब मम्मी इस तरह से व्यवहार करती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं मम्मी से हमेशा बोलती थी कि हमारे घर में शांति रहना है तो तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते हो, इतना क्यों प्यार है इससे, तो तुम चर्च जाना, बच्चों को लेकर जाना, इस चीज को क्यों कर रहे हो करके मैं मम्मी को बहुत टोकती थी। गुजरते वक्त के साथ राजश्री अपने भविष्य के प्रति चिंतित होने लगी। ऐसे समय में उनकी मां ने उन्हें सहायता के लिए यीशु की ओर आस लगाने को प्रोत्साहित किया। जब मैं 11th-12th में थी तब मेरा ऐसा था कि हाँ, मुझे एक अच्छा करियर चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फिर उसके बाद भी मेरी मम्मी ने मुझसे बोला, नहीं बोले तू यीशु मसीह के लिए फास्टिंग प्रेयर रखना, बोले शुक्रवार को तेरे जीवन में बहुत अच्छा काम होगा, तुझे अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। वो बात को मैंने मानी थी। राजश्री ने 12वीं पास कर कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। उनके सपने बड़े बड़े थे, लेकिन पहले तो मैंने बहुत कुछ सोच के उस कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा पूरा यानी ध्यान पूरा इससे भटक गया था कि नहीं, मेरे पास अभी फैमिली नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ इस, और ऊपर से ये कि सब लोगों ने डरा दिया था कि नागपुर यूनिवर्सिटी है, बोले यहाँ पे पास होना बहुत मुश्किल है, बोले पासिंग मार्क्स आए तो अच्छी बात है, ग्रेस से पास होते। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर एक अलग सा डर डाल दिया था। वो एक नए शहर में अकेली थीं और ऐसी मुश्किल की घड़ी में राजश्री को शांति मिली जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। हॉस्टल में जो चैपल था वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। वहाँ जाके मैं बैठा करती थी, हर रोज़ जैसे ही क्लास हो जाता था, डिनर होता है, वहाँ पे जाके मैं बैठ जाती थी। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। यानी बस एक क्रूज को देख के पता नहीं क्यों एक अलग सा पीस मेरे अंदर आ जाता था। जल्दी ही राजश्री ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और वो यीशु से प्यार करने लगी। मुझे एक वचन ने बहुत आकर्षित किया था, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है और लेने से देना भला है। तो वो दो वचन मैं बस ऐसे सोच रही थी। जैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी तो मुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं कभी नहीं देखती थी। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो मेरा माइंडसेट पूरी तरह से बदल गया था और एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा प्रेम मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति उत्पन्न हो गया था। राजश्री ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया और उन्हें अपना निजी उद्धारकर्ता भी स्वीकार कर लिया। मैंने बाइबल नया नियम पूरा पढ़ना चालू कर दी थी। पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा था नया नियम पढ़ते टाइम पे ये तो मेरे साथ हो रहा है। जो पढ़ रही हूँ वो मेरे साथ किसी के बात करने के पहले ही मेरे हृदय में हो रहा है। जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ ये तो मेरे परमेश्वर मेरे अंदर करते जा रहा है, मेरे जीवन में करते जा रहा है। एक अलग सा प्रेम उसके प्रति मेरे लिए उत्पन्न हो गया। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने भी अद्भुत कार्य किया उसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद बोलो वो कम ही है, क्योंकि मेरे पापा के जीवन को उन्होंने बचाया, उद्धार दिया। उसने जितने भी आशीषें मेरे जीवन में दिया और जितनी भी सांत्वना, जितनी भी शांति और जितना भी साथ मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच कहा आपने राजश्री की परमेश्वर भला है। वचन भी कहता है कि चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। और राजश्री ने अपने जीवन में परमेश्वर को चखा और जाना कि वो भला है, वो उससे प्रेम करता है और राजश्री का जीवन बदला। और हमारी यही प्रार्थना है कि आपका, आपके बच्चों का भी जीवन परमेश्वर के सामर्थ्य से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा इस बहन ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और जीवन बदल गया, वैसे ही परमेश्वर का वचन मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को भी बुद्धिमान बनाता है और सामर्थ्य से भरता है। प्रियो, आज बात हो रही है कैसे एग्जाम्स या परीक्षा में जब मैं और आप बिल्कुल अकेले एक बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन हॉल में हमारे साथ हमारे पेरेंट्स कई बार नहीं होते, कई बार हमें खुद उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एंड नोबडी लाइक्स एग्जाम। किसी को अच्छा नहीं लगता किसी परीक्षा में पढ़ना या किसी इंटरव्यू को फेस करना या कोई सवालों का जवाब देना। बहुत सी अनसर्टेनिटी रहती है, बहुत सी मुश्किल होती है। कई बार प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाते। ऐसे में कैसे हम परमेश्वर में होकर उस परीक्षा का सामना करें? मैं परमेश्वर के वचन से आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जिससे बेहतर आपकी जिंदगी में काम कोई नहीं कर सकता। हमने उसे परखा है और आज उसी को आपके हवाले करते हैं और आपको सौंपते हैं। सुनिएगा परमेश्वर के वचन में आज की सुबह ये वचन आपके लिए।
इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जी हाँ प्रियो, ये कोई और नहीं है, ये मेरा और आपका उद्धारकर्ता जिंदा मसीहा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने खुद भी परीक्षा का सामना किया। आप कहेंगे कैसे? आय बताती है, एक दिन बागे गतसमनी में वो बहुत ही चिंतित, बहुत ही बेचैन प्रार्थना करने के लिए गया और उसने कहा, पिता हो सके तो ये प्याला, ये कटोरा मुझसे टल जाए। Nobody wants to face exam। किसी को भी ऐसी चिंता और ऐसे एंजाइटी के माहौल में रहना पसंद नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य रूप लेकर मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, वो जानता है आपकी एंजाइटी, आपके पैनिक्स को, आपकी अनसर्टेनिटी को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम देना नहीं चाहता था, पर उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना के माध्यम से उसे हिम्मत मिली। क्यों ना आज की सुबह उस एंजाइटी में, उस पैनिक में, उस केओस में, उस भाग दौड़ में, उस बेचैनी में उसी परमेश्वर को पुकारें जो खुद भी परीक्षा में पढ़ा, और वो उनकी मदद कर सकता है जो परीक्षा में पढ़ रहे हैं। एग्जाम या परीक्षा केवल कागज पर नहीं, पर शायद जिंदगी की भी हो, शायद बीमारी आपकी परीक्षा ले रही हो, शायद कर्जा आपका परीक्षा ले रहा हो, शायद खराब रिश्ते आपकी परीक्षा ले रहे हो, कोई गंदी आदत आपकी परीक्षा ले रही हो। पर कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा में आपको सामर्थ देगा। उसको पुकारें, उसकी ओर देखें। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आपके बच्चे अब जब अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, स्कूल एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम्स, शायद यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, परमेश्वर की मदद से वो इन एग्जाम्स को बहुत अच्छे से पास कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, एंड दैट दे विल बी सक्सेसफुल। और साथ ही जीवन के जो एग्जाम्स हैं जो हमारे सामने आते हैं, उनमें भी परमेश्वर की मदद से वो जय पाएंगे। दोस्तों, हम आपके बच्चों के लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे, तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें, अपने बच्चों के नाम, उनके एग्जाम्स के बारे में हमें बताएं, ताकि हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें और बच्चे अपने एग्जाम्स के दौरान इस समय में जब बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, परमेश्वर के सामर्थ को और उनकी मदद को अपने जीवन में जान पाएं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह फ्लाइंग कलर से पास हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही वो चाहता है आप भी अपनी परीक्षाओं में हारे नहीं, पर फ्लाइंग कलर से पास हो। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर साथ ही इस ब्रेक के बाद आपके लिए एक खास चर्चा है, कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कैसे एग्जाम में तैयारी करें और अपनी हेल्थ को भी संभाल कर रखें। सो कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। पेरेंट्स, क्या बच्चों की चिंता आपको सता रही है? फरवरी के महीने में प्रेयर लाइन पे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रेयर लाइन टीम लाइव भी जा रही है 8 और 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास एग्जाम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि घरों में बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, चिंता है, और हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी आपकी चिंताएं हैं आप परमेश्वर को दे देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मददगार हैं। वो जानते हैं कि हमें कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, और वहीं पर वो अपनी मदद लेकर के हमारे जीवन में आते हैं और हमें हर परिस्थिति में वो जय देते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। उसके पास जाइए, वो आपको विश्राम देगा। जी हाँ, इस परिस्थिति में, इन एग्जाम टाइम्स में भी वो आपको विश्राम देने सकता है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम खास मुलाकात करें काउंसलर नितीश फिलिप के साथ, जो इस समय बच्चों को खास बताना चाहते हैं कि कैसे वो अपने एग्जाम्स में अपनी तैयारी करें, गिव अप ना करें और अपनी सेहत का, अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आइए नितीश से हम मुलाकात करें। आज सुबह के समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों ज़रूरी है कि आप गिव अप ना करें या फिर कोशिश करना ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक छोटा बच्चा जब वो चलना सीखता है तो कई बार वो गिरता है। जब एक बच्चा गिर जाता है तो वो वहीं पे पड़ा नहीं रहता,
अरे मैं अब तो चल नहीं सकता, मैं गिर गया। और इवन पेरेंट्स भी तब ये नहीं बोलते अरे तू तो कभी चल ही नहीं सकता, तूने तो पहले अटेम्प्ट में ही तू गिर गया, तो तुझसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा वो नहीं कहते। जबकि उल्टा वो ये करते हैं कि वो बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। और वो बच्चा भी है, वो गिरता है, उसे चोट लगती है, दर्द होता है, रोता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और फिर से प्रयास करता है चलने का। और कई बार ऐसा कोशिश करने के बाद ही वो चलना सीखता है। और वो एक बात है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, और वही बात आपको भी याद रखना है कि कभी भी कोशिश करना ना छोड़े। हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम करें, एग्ज़ाम के बाद जब आपको रिजल्ट मिले, हो सकता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपकी उम्मीद थी, उससे आपको कम मिला है, लेकिन वहाँ पर आपको छोड़ना नहीं, आपको फिर से कोशिश करना है। क्योंकि थॉमस एडिसन, जो कि जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, वे भी कई बार असफल हुए। जब वे उस बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे, उसके दौरान 1000 से भी अधिक बार वे असफल हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी, फिर भी वो कोशिश करते रहे। और इसी कारण आज दुनिया के हर एक घर में बल्ब है, जो रोशनी है वो इसी के कारण है। तो उनसे भी हम सीख सकते हैं कि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आप भी कोशिश करना ना छोड़े। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आपके लिए एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में पूरा हो, तो आप कोशिश करते रहें और ज़रूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नीतीश फॉर दोज वंडरफुल टिप्स। बहुत ही हेल्पफुल ये टिप्स हैं, और हम आशा करते हैं कि पेरेंट्स और खास करके बच्चों ने इससे बहुत मदद पाई है। और दोस्तों, जैसे कि नीतीश ने कहा कि जो बच्चे हैं, ये समय है कि वो पढ़ाई लिखाई करें, ये उनकी स्टूडेंट लाइफ है, तो इसकी भी जो जवाबदारी है ये परमेश्वर के प्रति है। सो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको बहुत बखूबी निभाना है। तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, पुट इन योर बेस्ट। आप टेंशन ना करें, स्ट्रेस ना हो, पुट इन योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग एल्स टू गॉड। जी, और दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन टाइम में खास करके, तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन, वी वुड लव टू स्टैंड इन द गैप। और हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। हमें आपके कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और वो आपकी मदद हर उस क्षण में करेगा जहां पर मैं और आप कमजोर पड़ते हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है, अपनी कमजोरी में, अपनी मुसीबतों की तरफ मत देखें, पर उसकी तरफ देखें जो मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, ये समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना में ही है सामर्थ। सो डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम पेरेंटिंग सीरीज में बात कर रहे हैं उन परीक्षाओं के बारे में जिनमें से हमारे बच्चे इस समय गुजर रहे हैं या उन एग्जाम्स को पार करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और हम जान रहे हैं कि कैसे हमारे बच्चे और हम अपने जीवन की हर परीक्षा में परमेश्वर से मदद पा सकते हैं। जी हाँ, और कई बार ये परीक्षा केवल बच्चों की नहीं होती है, पर माँ बाप की भी होती है। और ऐसे माहौल में अपने पर्सनल एग्जाम्स को और कमिटमेंट के साथ साथ बच्चों के एग्जाम्स के लिए भी उनको तैयार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर जो माता पिता की मदद करता है, वही परमेश्वर हमारी भी मदद करेगा। सुप्रियो, जिस तरीके से हमने परमेश्वर के वचन में सीखा, एक छोटा सा लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी, और वो कभी भी इस लायक और इस काफी नहीं थी कि वो बड़ी सी भीड़ को खिला सके। मुझे नहीं मालूम कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने कितनी तैयारी करी है, नोट्स कितने बनाए हैं,
पर अगर 5 रोटी और 2 मछली जैसे बहुत कम से नोट्स भी हैं, फिर भी उसको उसके हाथ में सौंप दीजिए जो इसको मल्टीप्लाई कर सकता है। अर्थात मेरा और आपका मुआवजा करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु यीशु मसीह। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और इस एंजाइटी में, इस प्रेशर में प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंप दें, क्योंकि वही है जो चमत्कार कर सकता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद दें प्रभु, क्योंकि आपने जीवन में आगे बढ़ने का एक तरीका ठहराया है और वो है परीक्षा। प्रभु, हमें याद आता है अब्राहम के विषय में, जब आप उसको अब्राम से अब्राहम बनाना चाहते थे, आपने उसकी परीक्षा करी और अपने इकलौते बेटे को आपके लिए बलिदान करने के लिए वो परीक्षा का सामना करने लगा। पर हम धन्यवाद देते हैं जिस परमेश्वर ने उस मोरिया पर्वत पर अब्राहम की परीक्षा में मदद करी और उसके बाद से परमेश्वर आपका नाम कहलाया गया यहोवा यिरे। आज मेरी प्रार्थना है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने बोर्ड एग्जाम्स में, अपने होम एग्जाम्स में, अपने स्कूल एंड कॉलेज एग्जाम्स में अपेयर होने जा रहे हैं। मेरी दुआ है प्यारे परमेश्वर पिता, ये पहाड़ पर चढ़कर गए तो हैं पर शायद अभी भी बहुत श्योर नहीं है। मेरी प्रार्थना है पहाड़ी की उस चोटी पर प्रभु आप इनके लिए उपाय करें। प्रभु उस एग्जामिनेशन हॉल में आप इनके लिए उपाय करें। प्रभु जब ये अपने कलम को पकड़ें और कागज पर लिखना शुरू करें, खुदावंद आप इनके हाथों को थाम कर प्रभु इनके हाथों को चलाइए, ताकि जो आंसर्स ये यीशु का नाम लेकर लिखें वो सब सही ठहरे। प्रभु मेरी दुआ है प्रभु आप अनुग्रह करें। प्रभु हमारी प्रिपरेशंस, हमारी तैयारियां, हमारी काबिलियत कभी भी काफी नहीं होगी, पर हमें मालूम है तेरा अनुग्रह काफी है। योर ग्रेस इज इनफ एंड लॉर्ड वी स्पीक दैट ग्रेस। इसी समय तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा सब बच्चों पर जो एग्जामिनेशन में अपेयर होने जा रहे हैं, आज एग्जाम में बैठेंगे, आने वाले दिनों में बैठेंगे, या पेरेंट्स जो उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, खुदा बाप इस माहौल में आप अपनी शांति, अपनी तसल्ली और अपनी बुद्धि से सब बच्चों को भरे। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा हुआ है युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है परंतु जय यहोवा की ओर से आती है। मुझे नहीं मालूम प्रभु तैयारी कितनी है, पर जितनी भी तैयारी है उसमें जय का काम आपका है। प्रभु जय दें, विजय करें प्रभु, फ्लाइंग कलर्स से बच्चे पास हों और ढेर सारी गवाहियों को हम सुने कैसे परमेश्वर ने अनुग्रह किया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने पहले भी किया है और आप आज भी करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, बिल्कुल भी निराश ना होइए, डोंट गिव अप। प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ जाइए और परमेश्वर आपको जय देगा। यस, द लॉर्ड विल डू इट फ्रेंड्स। इसलिए भरोसा रखें, विश्वास रखें। आइए समय हम देखें विश्वास से भरा ये वचन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। दोस्तों, कितना अच्छा और सच्चा ये वचन है और इसकी आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षाएं वो समय होता है जब हम बहुत ही घबराते हैं, चिंता करते हैं, बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। और ये वचन आज आपसे और हमसे कह रहा है कि हम डरे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा परमेश्वर है। अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो हमें संभाले हुए है। तो आइए दोस्तों, हम अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाएं और अपनी सहायता, अपनी मदद इन परीक्षाओं में खास हम परमेश्वर से पाएं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कैसे परमेश्वर का ये वचन बड़ी खूबसूरती के साथ हमें इनकरेज करता है, और व्यक्तिगत रूप में पर्सनली मैंने इस वचन से एज अ स्टूडेंट हमेशा आशीष पाई है। जब घबराया, जब बेचैन हुआ, परमेश्वर ने कहा इधर उधर मत ताक, किसी और तरीके, किसी और जरिए से नहीं, परंतु जय यहोवा की ओर से आती है। सो जरूर से इस वर्ड्स को थामे रहें, इस वचन को थामे रहें। परमेश्वर की जय जयकार ना केवल आप अभी करें, पर एग्जाम के बाद भी जय जयकार होती रहे। जैसे कि CNI चर्च राजकोट आपके लिए ये गीत लेकर आ रहा है, जय जयकार। और मेरी दुआ है ये केवल एक गीत ना हो, परंतु ये हमारे जीवन की गवाही हो। आइए इस गीत से आशीष को प्राप्त करें। हम पर अपनी करुणा करता और करता
अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल। सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। थैंक यू वेरी मच CNI चर्च राजकोट क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इसी तरह परमेश्वर के लिए गीत गाते रहें और हम सबको आशीषित करते रहें। जी हाँ दोस्तों, जरूर से इन गीतों के माध्यम से आनंद करें और उत्साहित हों, क्योंकि परमेश्वर जय का परमेश्वर है। जी दोस्तों, ये गीत हमें आशीषित करते हैं और हमारी यही कोशिश है कि ऐसे और गीत हम आपके लिए खास लाते रहें और सच्ची कहानियों को आपके लिए हम लाते रहें। और ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारे सहायक बनने के लिए, हमारे सहभागी बनने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरेगा। आप कैसी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, कैसे भी चैलेंजेस और टेस्ट आपके सामने हो, पर परमेश्वर जय का परमेश्वर, उसने कहा है कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। ये एग्जाम डराने के लिए नहीं है, पर ये जय का उत्सव है। आप उसे रिसीव करिए और उस प्यार को और इस शिक्षा को जो मैं और आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को इस दौरान देंगे, वो उनके लिए बड़ी मजबूती का कारण ठहरेगा। जैसे आज हमने गवाहियों को सुना, आज हमने परमेश्वर के वचन को सीखा, इन गीतों के माध्यम से आज के प्रोग्राम में हमने जाना कैसे एग्जाम टाइम में, अपनी चुनौतियों में, अपनी परीक्षाओं में प्रभु की ओर देखें और प्रभु ही हमारे लिए रास्ता निकालेगा और वो रास्ता सच में प्रियो बेस्ट होने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। हमारे जो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं, वी वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट और हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, वी आर प्रेइंग फॉर यू। प्रभु आपके साथ है। और दोस्तों, कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं एक बहुत ही खास और स्पेशल एपिसोड में। कल है 14 फरवरी, तो आप और हम मिलकर एक नई जिंदगी प्रोग्राम में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। सी यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।